हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों इस वीडियो में हम लर्न करने जा रहे हैं हाउ टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, स्पेशली ट्राइग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन। दोस्तों इस वीडियो से पहले जो वीडियो हुआ उसमें हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम देखी रिलेटेड टू सेम इनवर्स फंक्शन। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस चैप्टर के लिंक है। डिफरेंशिएशन चैप्टर के सारे प्रॉब्लम, सारे थ्योरम उसमें है और दो बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसमें से एक एग्जाम को यूजुअली आती ही है, बोर्ड एग्जाम को, तो उसे देख लीजिए और थ्योरम को समझने के बाद ये समझने में आपको आसानी हो जाएगी। देखिए प्रॉब्लम क्या है, इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x वेयर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू 1, यानी x इस इंटरवल में है -1 to 1, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू -5/2 लेस देन इक्वल टू π/2, तो y इंटरवल में है -π/2 to π/2। Then we have to find dy by dx is equal to 1 upon under square root 1 minus x square, जहां पे in mod x is less than 1, मतलब x की जो मैग्नीट्यूड है, वैल्यू है, वो 1 से कम है। ठीक है, अभी देखिए हमें क्या करना है। हमें ये दिया है प्रूफ, क्या दिया हमें, y की वैल्यू दी है एज अ फंक्शन, इनवर्स फंक्शन साइन इनवर्स x, और इसी के साथ दो कंडीशंस भी दी है। कंडीशंस क्या है, x जो है -1 और 1 के बीच में है, या वो -1 और 1 भी हो सकता है, y सेम तरह से -π/2 और π/2 हो सकता है, इसके बीच में हो सकता है। अगर ये दिया है तो वी कैन से x इज इक्वल टू साइन y। हम कह सकते हैं कि अगर इस इनवर्स है y इक्वल साइन इनवर्स है तो उसका उल्टा भी पॉसिबल है, x इज इक्वल टू साइन y, क्योंकि दोनों फाइनाइट वैल्यूज है, दोनों के वैल्यूज एग्जिट हो रहे हैं और दोनों एक इंटरवल में जिसके कारण 1 ऑनटू फंक्शन है, सो इसका इनवर्स पॉसिबल है, एग्जिट हुआ। अभी देखिए x इज इक्वल टू साइन y, ये हमारी फर्स्ट स्टेप हो गई। अभी हमें क्या करना है, हमें डेरिवेटिव लेना है, हमें dy बाई dx चाहिए, लेकिन यहाँ पे x है और वेरिएबल y है, क्योंकि राइट साइड में फंक्शन के साथ y दिया, y का फंक्शन x है, करेक्ट, सो वेरिएबल y है। सो हमें डिफरेंशिएट कैसे करना है, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y, therefore dx upon dy, हमने विद रिस्पेक्ट टू y किया, तो sin y का डेरिवेटिव क्या है, हमें मालूम है sin y का डेरिवेटिव है cos y, sin y का डेरिवेटिव क्या है, cos y। ये फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू y है, ये ध्यान में दीजिए। अगर विद रिस्पेक्ट टू x होता तो हम फिर dy बाई dx लिखते, लेकिन वैसे नहीं है, यहाँ पे y ही वेरिएबल है और विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लिया, इससे sin y का हो गया cos y, प्रोसेस यहीं पे फिनिश हो जाती है। अभी हमें क्या करना है, इसे रेसिप्रोकल लेना है, therefore हमें चाहिए dy बाई dx। देखिए हमें क्या चाहिए, dy बाई dx, तो हमने लिया इसके रेसिप्रोकल, तो यहाँ पे भी रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। cos y का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 अपॉन cos y, सिंपल है, cos y का डेरिवेटिव हो गया 1 अपॉन cos y। सो 1 अपॉन cos y मतलब क्या, तो cos y मतलब cos स्क्वायर y, अगर हम लेते तो हमें रूट भी लेना पड़ेगा, तो उसकी वैल्यू एज इट इज रहेगी cos y। हमने cos स्क्वायर लिया और रूट लिया, लेकिन जब हम रूट लेते हैं तो प्रॉब्लम आता है, हमें प्लस और माइनस भी लेना पड़ता है, क्योंकि स्क्वायर का जो रूट आता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। अभी देखिए इज इक्वल टू 1 अपॉन प्लस माइनस ऐसे रखेंगे, अंडर स्क्वायर cos स्क्वायर, वी नो आइडेंटिटी, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सो cos स्क्वायर y आएगा 1 माइनस sin स्क्वायर y इज इक्वल टू 1 अपॉन प्लस माइनस अंडर स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर, क्या है साइन y, हमने लिया है यहाँ पे y की वैल्यू साइन इनवर्स x है, इसलिए x की वैल्यू आ गई साइन y, तो साइन y की वैल्यू भी x है, तो साइन स्क्वायर y का हम रिप्लेस कर सकते हैं x स्क्वायर, तो ये आ गया प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया, हमें dy बाई dx जो चाहिए था उसकी वैल्यू आ गई। प्रॉब्लम पर प्लस माइनस का है क्योंकि यहाँ पे क्लियरली पॉजिटिव है। अभी देखिए यहाँ पे हमें ये सोचना है कि x और y कहाँ पे है, ये सारी डेरिवेटिव जो है y की है, y का डेरिवेटिव हमने लिया है और वो ये आया है। y कहाँ पे है, y -π/2 और π/2 के बीच में है। अगर आप देखेंगे जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होती है जिसमें हमारे एक्सेस होते हैं x और y एक्सेस, इसमें ये होता है π/2 और यहाँ पे हो जाता है -π/2, यहाँ से 0 होता है। अगर हम 0 से जाए तो ये π/2 तक है फर्स्ट क्वाड्रेंट और 0 से ये -π/2 है सेकंड क्वाड्रेंट। अगर हम रिवर्स में आते हैं तो निगेटिव साइन बन जाती है, अगर हम ऐसे ही जाएंगे तो 3π/2 बन जाता है, लेकिन हम रिवर्स में जा रहे हैं -π/2, मतलब अगर वो पॉजिटिव साइड में यहाँ से लेके यहाँ तक 0 to π/2 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, और अगर यहाँ से लेके यहाँ तक है तो सेकंड क्वाड्रेंट में y आएगा, मतलब y या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा या तो सेकंड क्वाड्रेंट में।
और y की वैल्यू जो है वो दोनों क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगी, y की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड है, y की वैल्यू x के ऊपर डिपेंड है, और x जो है x एक्सिस पे यहाँ पे आने वाला है, जिसकी वैल्यू यहाँ पे भी पॉजिटिव और यहाँ पे भी पॉजिटिव। मतलब ये फंक्शन जो है इसकी जो वैल्यू आने वाली दोनों क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। कैसे है, फर्स्ट में भी पॉजिटिव है, सेकंड में भी, फोर्थ में भी, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, और फर्स्ट और फोर्थ दोनों क्वाड्रेंट में x की वैल्यू पॉजिटिव है, इसलिए फंक्शन ऑफ x की वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब y की वैल्यू पॉजिटिव हो गई, और इसलिए हम लिख सकते हैं ये है अंडर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया क्लियरली पॉजिटिव। ओके, तो दोस्तों और यहाँ पे ये जो मॉड्यूलस x है ए भी हमें लेना है, ए भी आएगा स्ट्रिक्टली लेस देन 1। देखिए अभी क्योंकि 0 to π/2 और यहाँ से 0 to -π/2 ये है, अगर आप इसके बीच में देखेंगे तो दोनों जगह x की वैल्यू लेस देन 1 आती है, क्योंकि x की वैल्यू क्या होती है, x क्या है, x है साइन y, साइन जो फंक्शन है उसकी वैल्यू होती है -1 और 1 के बीच में, बराबर, क्या ना -1 से बड़ी रहेगी या फिर 1 से छोटी रहेगी, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर आने वाला है, और अगर हम फंक्शन को देखें फर्स्ट और सेकंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आने वाला है तो ये वैल्यू भी क्लियरली 1 से छोटी ही आएगी। तो दोस्तों इस तरह से हमने हमें जो चाहिए था वो डिराइव कर दिया। इसे अच्छी तरह से सॉल्व कीजिए, समझ लीजिए, अगर समझ में आया तो लाइक जरूर कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि सारे प्रॉब्लम्स हम यहाँ पे लेने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।